लेकिन राजस्थान में भी कल फेस का ऐलान हो जाएगा। वहां पर भी पर्यवेक्षक कल पहुंच जाएंगे और शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। तो उसके बाद देखने वाली बात होगी कि तस्वीर क्या सामने आती है। राजस्थान में कल विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और 4 बजे ये बैठक होगी। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। वसुंधरा राजे दिल्ली से जयपुर पहुंच गई हैं और अब इंतजार राजस्थान का भी है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा सियासी सरगर्मी बनी हुई है, सबसे ज्यादा दावेदारी को लेकर वहां पर खींचतान है। और शाम 4 बजे कल तीनों पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे राजस्थान में। आज छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद कल राजस्थान में भी तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे साथ जयपुर से अभिषेक उपाध्याय जुड़े हैं। अभिषेक, जिस तरीके से सियासी रस्साकसी 3 राज्यों में चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा आला कमान के सामने जो चिंता का सबब है वो राजस्थान ही बन रहा है। क्या माहौल है, क्योंकि अब लगभग 24 घंटे या थोड़े उससे ज्यादा घंटे बचे हैं जब राजस्थान में तस्वीर साफ हो जाएगी। राजस्थान में गहमा गहमी इस समय अपने शिखर पे पहुंच चुकी है। विधायकों का जयपुर पहुंचने का सिलसिला बड़ी संख्या में जारी है। कल जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऑनलाइन मीटिंग ली, उसमें से अधिकतर विधायक जयपुर से ही जुड़े हैं। अब वसुंधरा राजे सिंधिया भी यहां पर पहुंच चुकी हैं। पर्यवेक्षक कल आ जाएंगे। तो आप यूं समझिए कि अब जो है क्लाइमेक्स आ चुका है। और इस क्लाइमेक्स में से एक जो घटनाक्रम जो बीच बीच में आड़े आ रहा था, वो आ रहा था विधायकों के अलग अलग जगहों पर इकट्ठा होने के, और खासतौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया के घर जो उनका सिलसिला था वो रुक गया है। वो बहुत ही अहम बात है और उसके रुकने का मतलब एकदम क्लियर है कि सभी को बता दिया गया है कि शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा और कहीं कोई गुंजाइश नहीं। और यही वजह है वसुंधरा राजे सिंधिया ने दिल्ली में जाकर के सूत्र बताते हैं कि सफाई भी दी कि ऐसी कोई लामबंदी मैं नहीं कर रही हूं। तो अब ये मैसेज एकदम क्लियर है कि इंतजार सब कर रहे हैं विधायक दल की बैठक का। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक आएंगे और जो कुछ भी होगा वो शीर्ष नेतृत्व की राय से होगा, उनके मशवरे से होगा। और यहाँ सब कह चुके हैं, उसमें सभी की सहमति है। सबसे अहम बात यही है कि सब एक पेज पर आ चुके हैं। अब कहीं कोई ऐसी गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती है कि कोई लामबंदी कर सके या कोई शक्ति प्रदर्शन कर सके। जी अभिषेक, आप कह रहे हैं कि सबकी सहमति है, तो क्या जो प्रमुख स्टेक होल्डर्स का आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, या उनकी ओर इशारा कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति में और बीजेपी से जुड़े लोगों का, क्या उनको ये संकेत है कि वो व्यक्ति कौन होगा जो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा आने वाले 24 घंटों से कुछ ज्यादा वक्त में डिक्लेयर किया जाएगा? देखिए, सबकी सहमति, मैं कह रहा हूं शीर्ष नेतृत्व के फैसले के प्रति सहमति है। ये सबसे अहम बात राजस्थान में थी कि शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा उस पर सब सहमत होंगे, या फिर राजस्थान का कोई ताकतवर नेता अपनी ताकत का परिचय करके फैसले को मोल्ड भी कर सकता है। ये 2 सवाल राजस्थान में थे और ये किसी और राज्य में नहीं थे। ये अब सबको क्लियर हो चुका है कि नहीं, शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा उस पर ही सहमत होना है। यहाँ तक कि जो वसुंधरा राजे के बहुत ही समर्थक जो कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बने, अब उनके भी सुर चेंज हो गए हैं। वो भी कहने लगे हैं कि नहीं, शीर्ष नेतृत्व ही फैसला करेगा और जो फैसला करेगा हम सबको मान्य होगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि अब डाउन द लाइन ये मामला क्लियर है कि कहीं कोई दूसरा गुट नहीं है, कहीं कोई दूसरा पावर पॉइंट नहीं है। शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा उसी पर मोहर लगा दी जाएगी। जी ठीक है अभिषेक। और इस बीच में चूंकि कांग्रेस बहुत हमलावर थी, कांग्रेस लगातार आक्रमण कर रही थी, अशोक गहलोत पूछ रहे थे कि इतना वक्त क्यों लग रहा है, उनको जवाब भी मिल रहा था। इस बीच में उधर से कोई बयान? देखिए, कांग्रेस की ओर से अभी इसमें और कुछ तो नहीं कहा गया है, लेकिन अभी एक इंटरव्यू हमने किया है, अभी कुछ देर में भेजेंगे। वो बड़ा दिलचस्प है। वो शांति धारीवाल का इंटरव्यू, अशोक गहलोत के नंबर 2, और वो उल्टा ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं समय तो लगता ही है, समय तो जब हमने सरकार बनाई थी तब भी वक्त लगा था। तो कॉन्ट्राडिक्शन भी उभर करके सामने आ रहा है। ये बेहद ही दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प आप ये बात बता रहे हैं अभिषेक के। शांति धारीवाल कह रहे हैं, जो कि नंबर 2 थे अशोक गहलोत की सरकार में, कि वक्त तो लगता ही है। और ये साफ साफ विरोधाभास है उन्हीं की स्टेट की लीडरशिप के साथ। बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक। आप नज़र बनाए हुए हैं और वहाँ से कोई भी अपडेट अपने दर्शकों तक सबसे पहले हम पहुँचाएंगे और उसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान से आ रही इसी बड़ी अपडेट के साथ नमस्ते भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ।